आपने सुना होगा, कोई ज्यादा गलत काम करता है तो ये कही जाती है कि दुष्ट ते पाप को घड़ा काऊ दिन तो भरे। यह भरा था पहली बार, और जब घड़ा भर गया तब संतों ने कही कि घड़ा खून ते भर दो, तेरी पूर्ण है गई आस, जाई खून के हेत तेरो है जाय सत्यानाश है। इसी खून के कारण तेरा सर्वनाश हो। अब रावण ने क्या समझी कि जे खून को घड़ा न्यार रह गए और तानाश हो गए। सो इधर रावण बैर मानता था जनक राज से, जनक महाराज से। बैर कब से था? एक बार सत्संग हुआ था दोनों देवलोक में, तो उस शास्त्रार्थ में जनक महाराज जीत गए थे और रावण हार गया था, वहीं से बैर मानता था। तो आज वो संतों के खून का घड़ा जनक महाराज की सीमा में गड़वा दिया, जनक की सीमा में गड़वा दिया, लेकिन पानी नहीं बरसा, वर्षा नहीं हुई, पृथ्वी बांझ रहने लगी। तो संतों ने, ज्योतिषियों ने ये गणित बताया कि महाराज जनक अगर सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। तो ध्यान रखना, आज महाराज जनक जी प्रजा के हित में और हल चलाने आए हैं। कैसे? सभी बोलेंगे प्रेम से। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे बैल जोरी ले कारे भैया, बैल जोरी ले कारे। राजा राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। काय को हर लावन होय, काय की पनिहारे। और काहे को जब जुआ धारो, काहे के बाने नारे। राजा जनक गुवनी हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे काय को जब जुआ धार, काय के बांधे नारे। राजा जनक बनी हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा सोने को हरुला बनो और चांदी की पनिहारे। सोने को हर लावन होय, चांदी की पनिहारे। और चंदन को जब जुआ धारो, रेशम बाने नारे। राजा जनक बने हर हारे। हारे दो बैल जोरी ले कारे। अरे चंदन को जब जुआ धारा, रे सब बांधे नारे। राजा जनक बनी हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा पेलो फेरा राजा लाए लाए तो चारे। पेलो फेरा राजा लाए लाए गैर चारे। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए सभी, उतर बेटा लाइन लगा लो पल्ला। साइड से खड़ी हो। क्या? अरे पेलो फेरा राजा लाए लाए तो चारे। हाँ पेलो फेरा राजा लाए लाए गैर चारे। और पांचम चक्कर लेके आए लिकरे हरिया पारे। राजा जनक बनी हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे पांचवा चक्कर लेके आए, निकले हड़िया पारे। राजा जनक बनी हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा ध्यान रखना परीक्षित जी, उस हल्की नोक से जब घड़ा टकरा गया था और उसके जब ढकना को हटाया तो उसमें एक कन्या निकली। ब्रह्मा जी को बुला करके उस लड़की का नाम रखवाया गया। तो ब्रह्मा जी ने यह गणित लगाया कि हल्के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, तो इसलिए मैंने इस बेटी का नाम सीता रख दिया है। बोलिए सीता मैया की। आज उसी लड़की का स्वयंवर है। तो इधर नौता विश्वामित्र पे भी आया था। तो विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे। जनकपुर सोता बंधु, गुरुदेवता ने भगवान राम से कहा कि मैं पूजा करना चाहता हूं, पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ पुष्प वाटिका से।
तो राम और लक्ष्मण जी जब चले हैं किस तरह से, अरे राम आई गए बाग चलो री सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलो री सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलो री सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलो री सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलो री सजनी, राम आए गए, पाट पटाम्बर और पीताम्बर, पाट पटाम्बर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागंबर, सिर पे बंधी रही है रे पागंबर, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो री सजनी, राम आए गए, मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, मन में कई मिथिलेश कुमारी, सब सखियनों से अरज गुजारी, सब सखियनों से अरज गुजारी, अब कैसे बनूंगी राम बननी, राम आई गए, अब कैसे बनूंगी राम वरनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो री सजनी, राम आए गए, ध्यान रखना, उस बाग में जब भगवान राम और लक्ष्मण गए थे उसी बगीचा में सीता जी आई थी सखियों के साथ। तो नजर भर के सीता ने देख लिया था श्री राम को और भगवान श्री राम ने देख लिया था सीता को। यहां तक लिख दिया है पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने कि मन का वर्ण तो वहीं हो गया था बाग में। स्वयंवर इसीलिए कहा गया कि सीता जी ने वरना का चुनाव तो बाग में ही कर लिया और यहां तो शर्त रखी गई थी कि जो शर्त को पूरी करेगा वो विवाह करेगा। लेकिन सीता जी ने यह संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जय। लेकिन फिर भी कर्म करना होगा बेटा, बात मत करो, फिर भी कर्म करना होगा। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे, कर्म में और भाग्य में बड़ा कौन है? कर्म। बस बिटिया ने बताया कर्म बड़ा, लेकिन कर्महीन जो होते हैं वो केवल एक बात कहे कि छूट जाते हैं, हमारे तो भाग्य में यही लिखो है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, कर्म में वो बल है कि वो भाग्य को भी बदल देगा, भाग्य को भी बदल देगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे मानव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर उल्टो है रहो, डोकरी घर में कह रही है भगवान गोवर्धन के परिक्रमा दियाऊंगी, मेरे नाती है जाए। परिक्रमा कब दियाऊंगी? नाती है जाओ तो। और हम कह रहे हैं माता जी परिक्रमा दिया, नाती तो है ही जावे हो, पर ना पहले फल चाहिए, ऐसा मत। लेकिन सुनो बेटियां, सब व्रत रहती हो तुम, उपवास करती हो बेटा, बात मत करो। और जब बेटी व्रत रहती हैं तब प्रत्येक बिटिया के मन में यह कामना होती है कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। कोई बेटी व्रत रखते समय यह कामना नहीं करती कि मुझे वरना शराबी मिले, कोई नहीं मांगती। तो बेटी जिस दिन व्रत रहो तुम, उस दिन रामचरितमानस खोलो और यह चौपाई पढ़ो जो मैं बता रहा हूं, वरना सुंदर मिलेगा, गुणवान मिलेगा। जिस दिन व्रत रहो उसी दिन पढ़ो। कौन सी? कि गैया भवानी भवन बहोरी,
चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, जगत जनन दामिनी गुथ गाता। तब नए आदि मध्य अवसाना, ओ अमित प्रभाव वेद वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण और विश्व विमोहन स्वस। ये चौपाई पढ़ो, जिस दिन व्रत रहो। अब सुनो बेटी, बात मत करो, जगह काफी है, जगह कम पड़ रही हो तो। हाँ, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है। बोलो राकेश बाबू, बोलते तो ना है, लेकिन अगर हृदय में प्यार सच्चा है, बोल ही जाते हैं, बोल भी जाती है। किस तरह से? के बिना प्रेम बस भैया भवानी, खसी है माला मूरति मुस्कानी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। ए राम सिया राम बोलो। सुन सिया साथी आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, वो माला छूट की गिरी है, वो तो प्रसाद समझा है। और आवाज आई है कान में कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूज है मन कामना तुम्हारी। जहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सीता जी लौट गए। लेकिन बेटा बात मत करो। अब जे काउत रहे थे सुमित बार बालक जी कहें कि शास्त्री जी लड़किन को तो बता दी कि जे चौपाई पढ़ो तो बरना सुंदर मिले हो, और हम का पढ़े ताते बहु मलूक मिले। तुम्हारे उन्हें लिखी है कि जिसमें भगवान राम फूल तोड़ के ले गए थे गुरुजी के लिए, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि होय मनोरथ सकल तुम्हारे, और राम लखन सुन भयो सुखारे। इस जगह की चौपाई तुम पढ़ लेना। श्रोता बंधो, लेकिन आज भवानी मैया ने विचार किया मन में कि मैंने सीता को वचन दे दिया है, और राजा जनक के यहां बड़े बड़े वीर महारथी आए हैं, अगर और किसी के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आज भवानी मैया ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा है, अदृश्य रूप से दिखाई मत देना किसी को, उस धनुष के ऊपर बैठ जाना। पर बेटा गणेश, इतना ध्यान रखना, चाहे कोई कितनों बल मारे पर वो धनुष हिले नहीं। गणेश भगवान बोले, मैया कैसी बात करती हूं, एक एक की तो बात ही का है, जितने राजा आए वे सब मिल के उठा मैं, तब भी नहीं उठने दूंगा। जैसे ही गणेश जी चले तैसी मैया ने की, बेटा एक बात ध्यान रखियो कि जहां समय श्री राम में उठ गए उसी समय छोड़ देना, छोड़ देना, मैंने सीता को वचन दे दिया। तो आज गणेश भगवान जाकर के उस धनुष में विराजमान हुए। संसार के जितने राजा महाराजा थे वो सब आज सीता जी के स्वयंवर में आए। महाराज जनक जी ने आदेश करवा दिया कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा
सीता उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। तो सब राजा एक तरफ से अभिमान में उठे हैं। जब उठ करके आते हैं तो भुजाएं ठोंकते आते हैं, और जब बलहीन होते हैं तो गर्दन झुका के जाते हैं। ध्यान रखना, अभिमान में आए सब। का तोरे का सके उठाई, तिलवर घुमन सके छुड़ाई। बलहीन हो गए सब राजा, हिम्मत हार गए। एक एक करके जब बलहीन हुए तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कैसे सब भूप दशा ये कहीं मारा, शेष भूप दशा ये कहीं मारा, और लगे उठा मन तरह नटारा। विज्ञान शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। चलो बैसी का नाम है डाल दो। और ये श्रीमान बाबूलाल प्रजापति, उनकी तरफ से फूलमाला से पगड़ी से सम्मानित किया है। 500 रुपए का पुरस्कार दिया है व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। और एक एक अंग वस्त्र और फूलमाला और 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है। धन्यवाद। राजन परीक्षित, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिख गए अपने हाथ से, लेकिन अर्थ नहीं लिखा। अगर अर्थ भी वो अपने ही हाथ से लिख जाते तो आज चौपाइयों के नाना बात के अर्थ नहीं बनते। उन्होंने केवल लिखी चौपाई, बस 7 कांड लिखे केवल। अब 10,000 राजा अगर उठाऊ लेते मिलके तो शादी किंतु होती, लेकिन उनकी सोच कैसी है कि चलो मिलके उठा लो, फिर आपस में लड़के फैसला कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने 3 मत लिख दिए हैं, और तीनों मतों में परीक्षित जी जो तुम्हें अच्छा लगता है मान लो। पहली बात 10,000 राजाओं ने उठाया। दूसरी बात शेष भूप 10 एक कहीं मारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक दिन में, 12 शब्द दिन के लिए। तीसरी बात 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार। दूसरी बार नंबर ना आया बनने का क्यों देख लेंगे। जब सब राजा बलहीन हुए तो महाराज जनक जी दुखी हुए। जनक महाराज दुखी हुए और उठ करके खड़े हुए आसन से, और क्या बोले कि क्वारी धी रही, क्वारी लली रही, के बिरथा पे धनुष की भानी। क्वारी रही बिरथा पे धनुष की भानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की भानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी विक्टरिया का फूटो। जग में हंसी भई, के जग में हंसी भई, बिरथा पे धनुष की भानी। जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की भानी, क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की भानी। तजिसिया सजाऊ घर सवरे, तजिसिया सजा घर सवरे, पूरन
और लिखान विद वैदेही विभाऊ सब राजा बलहीन। अब मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से खाली है। जो इतनी बात कही, जाखन सुनी जनक की वाणी, जाखन सुनी जनक की वाणी, दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी, दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी, अब नाई जात सही, अब नाई जात सही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। अब नहीं जात सही, बिरथा पेज धनुष की तानी, क्वारी धिया रही, बिरथा पेज धनुष की तानी। जनक राज ने जब कही, क्या मुझे अगर ऐसा प्रतीत होता क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। जो शेष अवतार लक्ष्मण जी ने सुनी सो आसन से उठ करके खड़े हो। जनक राज अब की बार कहेगा सो कहेगा, दोबारा मत कह देना क्या ये पृथ्वी वीरन से खाली है। और क्या बोले लक्ष्मण जी, सबरे भनकाली के काटू, कुलहाल मचाए दू धरातल में, और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ए सवारे फनकालिया के काटो, कुल्हाल मचाए तू धरातल में, और खींच के लाना भैया में मारू धरती जाएगी रसातल में। और एक धनुष की कहा गई, गुरुदेव भूमंडल हाथ धरू पल में, और कोई छत्री जो समर कोटि जड़ी दल में, जाखन क्रोध बदन में बाढ़े, और विश्वामित्र रहे। है गए ठाड़े। जो 200 रुपए वाली माला ले गए हैं वो भिजवा दें। हाँ कोई ले गए हैं तो वो भिजवा दें।